नमस्ते दर्शकों, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम बिक्रम भेंगरा, को फाउंडर ऑफ वॉरियर एकेडमी। आप सभी को हमारे चैनल डूवर्स वॉरियर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ी हुए मिस सीमा लामा इंडोंग टी गार्डन से पहली बार बहुत बहुत वेलकम आपको। थैंक यू सो मच। और ये हमारे कोचिंग के पहले एस्पिरेंट्स है और जिनका क्लियरेंस हुआ तीसरा अटेम्प्ट में, और इनका जो जर्नी हम उनके बारे में अभी विस्तार में जानेंगे उनके द्वारा कि उन्होंने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया और हमारे इंस्टीट्यूट पे कैसे जुड़े और आगे की जर्नी कैसे रही है, हाउ शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और उनके प्रिपेयरिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया और आज इस मुकाम पर जुड़े हैं। तो आइए सीमा जी से जानते हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सीमा जी आपको अपने प्रेजेंट अचीवमेंट के लिए। तो सीमा जी, ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ यू स्टार्टेड, आपकी जर्नी आपने कहाँ से शुरुआत की थी और हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आप कैसे जुड़े और आप हमारे दर्शक को कैसे इंस्पायर करना चाहेंगे कि हमारे जो लोअर लाइन के दर्शक हैं उनको अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप कुछ इंस्पिरेशनल अगर कुछ बताना चाहे तो। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको और पूरे वॉरियर एकेडमी को कि मुझे इस इंटरव्यू में बुलाए। और मेरा इस जर्नी स्टार्ट हुआ था 2021 में और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। पहली बार जब मैं मतलब यहाँ पे आई थी, मुझे मैथ का एम भी नहीं आता था। उसके बाद मतलब धीरे धीरे सबसे बड़ी बात ये होता है प्रैक्टिस, और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया और मतलब मुझ जैसा जिद्दी शायद कोचिंग में कोई भी नहीं होगा। और सर से भी मेरा बहुत डिस्कशन भी हुआ और फाइनली मेरा इस बार थर्ड अटेम्प्ट में मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ। और इसके लिए मैं सर को, मेरे इरफान सर को और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे ड्यूरिंग जर्नी, जैसे हमारे यहाँ बच्चे लोअर लाइन से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत से लोग इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इनमें से जैसे आपको कुछ को रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो आपको कहाँ से पता चला कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट, या फिर आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता कहाँ से लगा जिसके द्वारा आप हमारे इंस्टीट्यूट में जुड़ी? प्लस आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आज आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनको कुछ इंस्पिरेशन या कुछ बताना चाहेंगे कि अपने थ्रू जो आपने एक्सपीरियंस किया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप शेयर करना चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ। 2021 में शायद मैं ये इंस्टीट्यूट से जुड़ी थी। तब तो शायद हम लोग 3 से 4 ही स्टूडेंट थे, जिसमें जूलिया थी और जो अभी सिलेक्ट हुई है, और बहुत सारे थे जिसमें हम लोग 3 से 4 ही थे पहले। तो वो मतलब मार्केट में उतना वो नहीं था क्योंकि हम लोग 4 ही स्टूडेंट से शुरुआत हुआ था। उसके बाद जब मैं यहाँ पे पढ़ती गई, उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़ने लगा। सो रीजनल बेसिकली आप पहले जो एजुकेशनल फील्ड में आप क्या थी और आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बाद आप क्या अचीव, या फिर आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चेंज होना चाहिए, या हमारे एजुकेशन फील्ड में आपने जो अचीव किया उसके बारे में? पहले तो मैं डांसर थी, उसके बाद मुझे भी लगा कि थोड़ा सा मैं भी पैसा अर्न करूं। उसके बाद मतलब मैंने कंप्यूटर सीखा, उसके बाद मैं कंप्यूटर का टीचर भी हुई। लेकिन मुझे लगा कि वो तो सिर्फ एक मतलब एक टेम्पररी काम है, तो मुझे मतलब मेरा फ्यूचर सिक्योर करना था। इसके लिए मैंने सोचा। उसके बाद मैंने पहले 2 अटेम्प्ट किया SSC-GT का, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो मैं सर के पास आई, ना मुझे मैथ का M आता था, ना रीजनिंग का R आता था। जब इरफान सर मेरे लाइफ में आए एज अ टीचर, एज अ गुरु, मेरा मतलब सबसे पहला गुरु जिन्होंने मुझे मैथ का मॉड नहीं, MATH सब पूरा ही सिखाया। अभी मैं क्या करती हूँ, मुझे मैथ से डर नहीं लगता। मैं अभी जितना भी क्वेश्चन आता है तो मैं पहले मैथ को ढूंढती हूँ। अभी पहले क्या होता था कि मैं मैथ को स्किप करती थी कि मैथ ना आए, कॉन्फिडेंस लो हो जाता। हाँ, अभी मैं मैथ को ढूंढती हूँ। मुझे मैथ करना अभी बहुत अच्छा लगता है, और ये सारा मैं वॉरियर एकेडमी में आके ही सीखी हूँ। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेफरली आप किसी स्टैंडर्ड के थ्रू, एक स्टैंडर्ड मटेरियल के थ्रू पढ़ना शुरू करिए या रिवीजन करना। सेकेंडली, जैसे बहुत से लोग फाइनल क्राइसिस के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ जो टी गार्डन एरिया है वहाँ फाइनेंशियली बहुत से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए फेस करते हैं। तो हाउ, मतलब आपने कैसे मैनेज किया कि हमारे कोचिंग के द्वारा ज्वाइन करें और अपने फाइनेंशियली अपने आप को कैसे मैनेज किया
ड्यूरिंग कोचिंग पीरियड में, प्लस इतने लो फाइनेंस बैकग्राउंड के होने के द्वारा भी आपने कंटिन्यू कोचिंग रखा, तो हाउ डिड यू मैनेज योर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम? मतलब आपने अपनी फाइनेंस अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया? मैंने क्या किया, मुझे और कोचिंग के लिए और एक्स्ट्रा मतलब जो एसेंशियल्स होता है या फिर जो भी मतलब मुझे परचेस करना होता था, मतलब जैसे कि कॉपी हो गया या फिर कोई भी पेन, कॉपी, बुक, ये सब मुझे परचेस करने के लिए पैसा तो लगता था। और लेकिन मैं एक मतलब लेबर, मेरा पापा भी एक लेबर ही है टी गार्डन का, वो मतलब फैमिली सोर्स ही मेरा पापा है। तो मतलब जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि वेजेस जो है बगान का, हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पर टेम्परेरी एक जॉब करूं, और जो मेरा स्किल्स था कंप्यूटर, तो उसी से मैंने कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर टीचर मैंने काम किया। उसके बाद मैं पहले तो मैं सुबह रनिंग करने जाती थी, उसके बाद मैं क्लास जाती थी, क्लास के बाद मैं कंप्यूटर क्लास जाती थी। तो वहीं से जो मेरा मतलब पर्सनल खर्चा होता था, जो भी मतलब मैंने घर से कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे भी पता है मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते कि अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, आप में एक स्किल होना चाहिए जिससे आप टेम्पररी अपना इकोनॉमिकली आप मैनेज कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, जिस तरह सीमा जी अपने करियर में जिस तरह मेहनत करते आई, अपनी फाइनेंशियल खुद मैनेज कर, जिसको हम अपने मोटिव में ले कि एटलीस्ट हम जो पढ़ने चाहते हैं, जितने भी लोअर लाइन के बच्चे उनके पास एक स्किल जरूर होना चाहिए जिससे वो अपने फाइनेंशियल स्किल्स को ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशंस एक अच्छे मोटिव के साथ तैयारी कर पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एंड टू दिस सेशन, अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ इंस्पिरेशन देना चाहें आज सोसाइटी तरफ में आपके साथ, जिस तरह आप इंस्पायर्ड हुई हमारी कोचिंग के द्वारा, अपने लाइफ के साथ जो आपका बैकग्राउंड था, आपने अपनी स्थिति को देखा और अपने लिए कुछ करने का ठाना, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे फ्यूचर में कि जिनका जो अपने तभी भी बहुत से लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीच आप रखना चाहेंगे टू मोटिवेट देम कि हाउ टू बिल्ड अप योरसेल्फ, या फिर कैसे ऊपर आना चाहिए, या हाउ टू यू जस्ट डू इट? जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, मुझसे बड़े हो या फिर मुझसे छोटे हो, टीनेज में क्या होता है कि हमारा एज होता है लेकिन हम लोग को सही रास्ता दिखाई नहीं देता है, और जब हमें सही रास्ता दिखाई देता है तब हम लोग का एज मतलब चला जाता है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अभी जो आप लोग का एज है उस हिसाब से, मतलब हम लोग का स्टेट नहीं, हम लोग का एरिया भी नहीं, बाकी जितना भी एरिया है वहाँ का टीनेज में वैसा ही होता है। तो अब लोग आप जितना मतलब मेरे से छोटे होंगे या फिर बड़े होंगे, आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, और सबसे बड़ी बात होता है पढ़ाई। तो आप अपने जो पढ़ाई है उसको ही मतलब रेगुलर रखिए, और साथ साथ में आप जिस चीज़ के लिए मतलब फोकस एक ही रखिए कि मुझे ये करना है तो ये बस यही करना है, एक ही लक्ष्य बनाना, हाँ एक ही लक्ष्य बनाना है। और ऐसे तो बहुत रुकावट आते रहेंगे, तो आपको उसको डट के सामना करना है। जैसे जैसे मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, मैं मतलब हार गई थी, अंदर से टूट गई थी, लेकिन मेरी हिम्मत किया और मैं इस बार सिलेक्शन हो गया। तो आपको भी मैं वही बोलना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप, कीप प्रैक्टिस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी Thank you so आपका। much। और जिस तरह दर्शकों आपने देखा, हमारे सीमा जी की लाइफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, बहुत उतार चढ़ाव उनके जीवन में हुआ है, पर उन्होंने कभी अपना मोटिव नहीं छोड़ा, अपना हौसला नहीं छोड़ा, और हार्डवर्क करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनका, जो हम छोटे पॉडकास्ट के द्वारा लाएंगे, और आगे ऐसे बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज है जिनको हम आपके इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको शेयर करना चाहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।